नमस्कार, मैं हूं अभिषेक अनंत और आपको वन शॉट प्रोग्राम में दिल खोल के स्वागत है। इन्फो सेंटर 121 में आपको आज G20 समिट के बारे में बताया जाएगा। G20 समिट की कार्यप्रणाली क्या है, ये किस तरह से काम करती है और इससे क्या भविष्य में उपाय हैं जिससे विश्व पटल को एक मजबूत आधार मिलेगा। इन सारी बातों की चर्चा आज हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं। इसका बेस्ट एक्सप्लेनेशन के साथ साथ आपको रिवीजन भी करने का मौका मिलेगा। आपको ऐसे ही वीडियो चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बिना कुछ देरी किए हुए आज हम G20 के बारे में बात करते हैं। G20 क्या है? G20 20 औद्योगिक और विकासशील और विकसित अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह है जो हमारे विश्व की सारी समस्याओं को एक पटल पे रखने का कार्य करती है। G20 यानी ग्रुप ऑफ 20 दुनिया के सबसे बड़ी और तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं का एक महत्वपूर्ण मंच है जो वैश्विक आर्थिक सहयोग, वित्तीय स्थिरता और अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों का समाधान करने के लिए केंद्रीय भूमिका निभाती है। G20 सदस्य देशों की अर्थव्यवस्थाओं को दिशा देने का कार्य करती है। G20 की स्थापना वही 1999 में एशियाई वित्तीय संकट के समय होती है, जिसका मुख्य उद्देश्य दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाके वित्तीय, आर्थिक और वित्तीय मुद्दों को चर्चा करती है। शुरुआत में G20 सदस्य देशों में सिर्फ वित्त मंत्री और केंद्रीय मंत्री, गवर्नर आदि की बैठक में शामिल होते थे, लेकिन 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट के बाद G20 में राष्ट्राध्यक्ष और शासनाध्यक्ष को अपग्रेड किया गया, जिनसे G20 में वैश्विक चुनौतियों को समाधान करने के लिए अधिक प्रभावी भूमिका निभाने का असर मिला। शिखर सम्मेलन का विकास आर्थिक मुद्दों पे परे सामाजिक और पर्यावरणीय मुद्दों को शामिल करने के लिए किया गया। G20 की प्रमुख मील का पत्थर 2009 में पीटरबर्ग शिखर सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका में होता है, जहां G20 को अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग के लिए प्रमुख मंच के रूप में नामित किया जाता है। और वहीं 2015 में सतत विकास लक्ष्य यानी SDG को प्राप्त करने के लिए G20 की प्रतिबद्धता एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जाती है। G20 ने वैश्विक वित्तीय प्रणाली को मजबूत करने, व्यापार को बढ़ावा देने एवं जलवायु परिवर्तन करने का मुकाबला करने के लिए महत्वपूर्ण योगदान निभाया है। G20 की सदस्य देशों की बात करें, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, मेक्सिको, जापान, इटली, इंडोनेशिया, इंडिया, जर्मनी, कोरिया, रसिया, सऊदी अरेबिया, अफ्रीका, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, यूरोपियन यूनियन, अमेरिका और अफ्रीकन यूनियन शामिल है। इसका लेटेस्ट मेंबर की बात करें तो अफ्रीकन यूनियन 2023 में भारत मंडपम दिल्ली में आयोजित G20 सम्मेलन में इनको शामिल किया गया था। G20 की सदस्य देश की बात करें तो ये देश दुनिया के 80% से अधिक GDP और 2/3 आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं। G20 सदस्य देशों की अर्थव्यवस्था का आकार और महत्व वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में उनकी भूमिका को दर्शाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, जापान, जर्मनी जैसे प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं G20 की महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वहीं पे विकासशील अर्थव्यवस्था जैसे भारत, ब्राजील, इंडोनेशिया भी G20 में महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये वैश्विक विकास के इंजन है। क्योंकि G20 की निर्णय लेने की प्रक्रिया सर्वसम्मति पर आधारित है। सदस्य देश विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करते हैं, आम सहमति बनने के प्रयास ही कोई डिसीजन लिए जाते हैं। G20 के निर्णय बाध्यकारी नहीं होते हैं, वे सदस्य देशों की नीतियों को प्रभावित करते हैं और वैश्विक स्तर पर सहयोग को बढ़ावा देते हैं। G20 की सफलता सदस्य देशों के बीच में सहयोग एवं समन्वय पर निर्भर करती है। G20 जो मुख्य मुद्दे आर्थिक विकास को बढ़ावा देती है, वित्तीय स्थिरता को बनाए रखती है, सामाजिक और पर्यावरणीय चुनौतियों का समाधान करती है। G20 वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं को मजबूत करने, व्यापार को बढ़ावा देने, रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करने के लिए काम करती है। यह वित्तीय विनिमय को बेहतर बनाने और वित्तीय जोखिम को कम करने का प्रयास करती है। G20 की सामाजिक चुनौतियों का समाधान करने के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीबी उन्मूलन जैसे क्षेत्रों में काम कर रही है। यह जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा सुरक्षा एवं सतत विकास जैसे पर्यावरणीय मुद्दों को ध्यान केंद्रित करती है। G20 की प्रमुख कार्य क्षेत्रों में अर्थव्यवस्था, वित्तीय विनिमय, व्यापार, निवेश, ऊर्जा, जलवायु परिवर्तन, भ्रष्टाचार, कृषि, विकास और स्वास्थ्य शामिल है। G20 विभिन्न पहलों के माध्यम से अपने उद्देश्यों को प्राप्त करती है। सदस्य देशों के बीच में समन्वय, सर्वोत्तम प्रथाओं का आदान प्रदान, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ सहयोग, ये सारे चुनौतियों को एक साथ एकत्रित करके अधिक समृद्ध और टिकाऊ भविष्य बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में कार्य कर रही है, जहाँ पे व्यापार, जलवायु परिवर्तन, सतत विकास, स्वास्थ्य, कृषि, ऊर्जा, पर्यावरण एवं भ्रष्टाचार ये G20 के कार्यसूची में प्रमुखता से
दर्शाए गए हैं, जिन सारे देशों को इन पर काम करने के लिए प्रतिबद्धता को दिखाया गया है। सारे देश अपने प्रतिबद्धताओं को अपने सरकार द्वारा एक सूची बना करके कार्य परियोजना को शामिल किया गया है। वहीं बात करें सम्मेलन की तो 2022 में इंडोनेशिया में, वहीं भारत 2023 भारत मंडपम दिल्ली में आयोजन करता है। जो 18वीं सम्मेलन था ब्राजील 19वीं सम्मेलन 2024 में और साउथ अफ्रीका 2025 में इसका आयोजन कर रहा है। G20 की संरचना एवं कार्य प्रणाली की बात करें तो G20 की संरचना में शिखर सम्मेलन में शेरपा और कार्य समूह शामिल होते हैं। शिखर सम्मेलन में G20 का सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय है, जहां सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष और शासनाध्यक्ष मिलते हैं। शिखर सम्मेलन का आयोजन वार्षिक रूप से किया जाता है और इसमें वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा की जाती है। शिखर सम्मेलन के अंत में एक विज्ञापन जारी किया जाता है, जिससे G20 की निर्णय और प्रतिबद्धता को दर्शाता है। शेरपा सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष और शासनाध्यक्ष के प्रतिनिधि होते हैं। वे शिखर सम्मेलन की तैयारी करते हैं, मुद्दों पर बातचीत करते हैं और सहमति बनने का प्रयास कराते हैं। शेरपा शिखर सम्मेलन के एजेंडे को आकार देते हैं और G20 की निर्णयों को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कार्य समूह विशिष्ट मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जैसे वित्तीय विनिमय, व्यापार, ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन। इन समूहों में सदस्य देशों के मंत्रालयों, विशेषज्ञों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। कार्य समूह अनुसंधान करते हैं, नीतियां विकसित करते हैं और सिफारिश करते हैं। इन सिफारिशों को शिखर सम्मेलन में विचार किया जाता है और इस निर्णयों को आधार बना करके इसे लागू करने के लिए सभी देशों के साथ एक सहयोग सहमति आधारित की जाती है। G20 में भारत की भूमिका बहुत अहम है, क्योंकि G20 में भारत की प्राथमिकताओं में सतत विकास, जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा सुरक्षा और गरीबी उन्मूलन शामिल है। भारत इन मुद्दों में वैश्विक सहमति बनाने और ठोस कार्रवाई करने के लिए लगातार प्रयासरत रहता है। G20 में भारत की उपलब्धियों में सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए G20 प्रतिबद्धता, जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने के लिए पेरिस समझौता का समर्थन करना, ये भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। वित्तीय प्रणाली को मजबूत करने के लिए उपाय शामिल हैं। G20 में भारत की भूमिका वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने और आर्थिक न्याय संगत टिकाऊ भविष्य बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। भारत G20 की एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में रहा है, जो इस नव आयोजित इस संगठन को एक आधार देने का काम कर रहा है, जहां भारत ग्रीन डेवलपमेंट, क्लाइमेट चेंज और इन्वायरमेंट पे जोर देने का काम करता है, वहीं पे सस्टेनेबल ग्रोथ पे भी ध्यान दे रहा है और SDG के सारे गोलों को ध्यान में केंद्रित करके उसे उपाय और सुलझाने का कार्य कर रहा है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल उनकी 18वीं सम्मेलन में देखने को मिलता है, जब भारत विकसित देशों से सौर ऊर्जा प्रणाली के लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर यूरोपीय और अफ्रीकन देशों के बीच में समन्वय एवं वितरण का कार्य करती है। भारत विकसित और विकासशील देशों के बीच में कड़ी के काम कर रही है, क्योंकि भारत का ग्रोथ रेट अन्य देशों की अपेक्षा बहुत अधिक है और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की वजह से भारत 21वीं सदी में विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। भारत G20 में भविष्य का और निष्कर्ष कहें तो G20 में कई चुनौतियों और अवसरों का सामना करना पड़ रहा है। चुनौतियों में वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता, जलवायु परिवर्तन और भू राजनीतिक तनाव शामिल हैं। अवसरों में तकनीकी नवाचार, सतत विकास और वैश्विक सहयोग शामिल है। G20 इस चुनौतियों का समाधान करने और अवसरों का लाभ उठाने में अपनी भूमिका को अनुकूल करने की आवश्यकता है। G20 की भूमिका वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं को मजबूत करना, वित्तीय स्थिरता को बनाए रखना और सामाजिक और पर्यावरणीय चुनौतियों का समर्थन करने में महत्वपूर्ण होगी। G20 को नवाचार को बढ़ावा देने, सतत विकास को प्रोत्साहित करने और वैश्विक सहयोग को मजबूत करने के लिए काम करती है। G20 को विकासशील देशों के हितों को प्रतिनिधित्व करने के लिए एक अधिक न्याय संगत और टिकाऊ भविष्य बनाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। G20 एक महत्वपूर्ण मंच है, क्योंकि वैश्विक आर्थिक, वित्तीय स्थिरता और सामाजिक चुनौतियों का समाधान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। G20 निर्णय सदस्य की नीतियों को प्रभावित करती है, वैश्विक स्तर पर सहयोग को बढ़ावा देती है। G20 का महत्व प्रभाव भविष्य की बढ़ती संभावनाओं को दर्शाती है। G20 की वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने के लिए अधिक समृद्ध और टिकाऊ भविष्य बनाने के लिए अपनी भूमिका को अनुकूल की आवश्यकता है। चलिए आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे आप लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हैं।
इन्फो सेंटर 121 चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाले लेटेस्ट वीडियो आप तक मिलता रहेगा और बेल आइकन को आप लोग प्रेस कर लीजिए, जिससे आपकी सूचना आने पे आपको प्राप्त मिलती रहेंगी। चलिए आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।